वन परिवहन, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने हाल ही में बाहरी राज्यों से आए लोगों से क्वारंटीन के सभी नियमों की अक्षरश पालन करने की अपील की है। मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने मनाली में होटल द रोहतांग मनालसू, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबंध खेल संस्था और बदरोल स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में क्वारंटीन सेंटरों के निरीक्षण के दौरान गोविंद सिंह ने ये अपील की। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों में रह रहे हिमाचल के लोगों को वापस लाने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ी तेजी से कार्य किया है और सैकड़ों किलोमीटर दूर कर्नाटक तथा गोवा जैसे राज्यों के विभिन्न भागों से भी लोगों को रेलगाड़ियों के माध्यम से यहां पहुंचाया गया है। हिमाचल में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित रखने के लिए अब इन लोगों का सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ये सभी लोग पूरी तरह क्वारंटीन का पालन करते हैं तो हमारा प्रदेश जल्द ही कोरोना मुक्त हो जाएगा। क्वारंटीन सेंटरों में उपलब्ध करवाई जा रही विभिन्न सुविधाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए वन मंत्री ने कहा, इनमें रह रहे लोगों में विशेषकर विद्यार्थियों का खास ध्यान रखा जा रहा है। इस अवसर पर गोविंद सिंह ठाकुर ने सभी को कोविड-19 से निपटने और सरकार के दिशा निर्देशों की अनुपालना की भी शपथ दिलाई। बाहर से आए सभी लोगों ने संकट की घड़ी में त्वरित मदद के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार व्यक्त किया तथा इस संबंध में वन मंत्री के प्रयासों की सराहना की। गोविंद सिंह ने मनाली और इसके आसपास के क्षेत्रों में रह रहे प्रवासी श्रमिकों से भी मुलाकात की। उन्होंने श्रमिकों से कहा कि हिमाचल एक बहुत ही सुरक्षित और शांत राज्य है, इसलिए कोरोना संकट के दौरान प्रवासी श्रमिक घबराहट या अफरा तफरी में पलायन न करे। सरकार ने अब सभी विकास कार्यों और निजी निर्माण के कार्य को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे यहाँ श्रमिकों को पर्याप्त रोजगार मिल रहा है। सभी श्रमिक इन अवसरों का लाभ उठाए और कुछ सावधानियां बरतते हुए अपने कार्यों में जुट जाए। जहाँ पर क्वारंटीन सेंटर्स हैं और जहाँ पर ज़्यादा संख्या में जो बाहर से हमारे लोग आए उनको ठहराया गया है, उन अधिकतर जगहों पर मैं व्यक्तिगत रूप से जाके आया हूँ। आज सबसे पहले तो हम मनाली के होटल रोहतांग मनालसू में गए, जहाँ पर लगभग 38 के करीब लोग हैं जिनको क्वारंटाइन किया गया है और वहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था और सभी लोगों से हम मिले भी और सब ने पूर्ण रूप से संतोष प्रकट किया कि हर तरह से हमको यहाँ पर अलग से कमरे भी और हर तरह से खाना रहना सारी व्यवस्था बहुत उचित है। फिर उसके पश्चात हमने माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर कल जो गोवा से लगभग 400 जो हमारे बच्चे आए हैं तो उनमें से 88 जो है वो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में रखे गए हैं और माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के हॉस्टल हमारे बहुत अच्छे हैं। जब भी हमारे कोर्सेज होते हैं तो वहीं पर होते हैं और उसके अतिरिक्त 10 लोग और हैं जो पहले से वहाँ पर आए थे, इनको रखा गया तो लगभग 98 लोग और उनसे भी मिल कर गया तो वहाँ भी हर प्रकार की व्यवस्था बहुत पूर्ण है, बहुत अच्छी है। और फिर उसके बाद हम जो नवोदय स्कूल है जहाँ पर 295 बच्चे हैं जो गोवा से आए हैं, तो सब लोग बहुत संतुष्ट हैं और सब ने अपने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद किया है कि हमको इतनी दूर से लेके भी आए और हमको यहाँ पर व्यवस्था भी की। फिर उसके पश्चात हम ये कि लगभग 20 लोग ऐसे हैं जो वैष्णो माता मंदिर में रखे गए, उनसे मिल कर के आए तो सारी व्यवस्था और उसमें हमने सब जगह खाने की व्यवस्था भी की है, रहने का भी अच्छा है। और मुझे लगता है कि इतने बड़े काम के लिए जो जयराम ठाकुर जी की सरकार जितना अच्छे प्रकार से सारी व्यवस्थाओं को कर रही है कि वह काम बहुत बड़ा है और लगभग गत जो दिन गए हैं 92,000 लोग जो हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं और हमारे श्रमिक हैं, ऐसे बहुत से लोग प्रदेश के अंदर आए हैं और अभी भी लगभग 70-80 हज़ार लोग और हैं जो बाहर के प्रदेशों में हैं। महाराष्ट्र में कोई 8 से 10 हज़ार के बीच में है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं। ऐसे कर्नाटक में भी बहुत प्रदेशों में, दिल्ली में है, गुड़गांव में है, लेकिन सबको क्रमबद्ध तरीके से ला भी रहे और बाकी सावधानियां भी उसमें पूरे प्रकार से बरत रहे हैं। लाइव टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। कोरोना के खतरे में हरदम समाज के साथ खड़े हैं हम हैं लाइव टाइम्स टीवी। घरों में रहे, सुरक्षित रहे। कर्फ्यू में ढील के समय, खरीदारी करने जाते हुए और किसी भी कार्य के लिए बाहर निकलने के समय मुंह पर लगाएं मास्क। बाहर से घर आकर साबुन अथवा सैनिटाइजर से अच्छी तरह साफ करें हाथ। आपकी सतर्कता ही सभी की है सुरक्षा। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.livetimes.tv।